वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं द बोन्स ऑफ द लोअर लिम्ब। अब देखिएगा, बोन्स ऑफ द लोअर लिम्ब के बारे में हम आपको बताएंगे कि हमारी लोअर लिम्ब में कौन कौन सी हड्डियां प्रेजेंट होती हैं और कितनी हड्डियां प्रेजेंट होती हैं। नाउ, सो फॉर द लोअर लिम्ब, when we look at the diagram, we see here that the different number of the bones which are shown here. Number one, it contains the femur bone, it contains the tibia, it contains the fibula bone. So, the important bones which we will highlight here, that is the femur, which is the largest bone of our body. Then we will see here the tibia bone, fibula bone, 7 tarsals, 5 metatarsals and 14 phalanges. हम सबसे पहले बात करते हैं about the longest bone of our body which is called as the femur. फीमर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी है जिसको हम थाई बोन भी कहते हैं, जांग की हड्डी भी कहा जाता है। द फीमर बोन, द अपर हेड ऑफ द फीमर, इट इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द एसिटेबुलम, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि ये हमारी हिप बोन या पेल्विस बोन के, जिसका नाम है एसिटेबुलम, के साथ ये आर्टिकुलेट करती है। अगेन द वर्ड हैज़ कम आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब ये उसके साथ मिलकर के अपनी मूवमेंट दिखाती है। देन यू विल फाइंड हियर दैट दिस इज कॉल्ड एज द नेक। हमारी फीमर बोन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इसमें ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है विच इज़ द नेक, जिसको हम नेक कहते हैं ना, जो कि एक एनाटॉमिकल नेक है जो हमारी सिर्फ इस फीमर बोन के अंदर ही पाई जाती है, और किसी भी हड्डी के अंदर आपको ऐसी नेक जैसी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाएगी विच हैज़ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ शेप। यू कैन सी दैट दिस टाइप ऑफ द शेप यू वॉन्ट फाइंड इन एनी ऑफ द बोन। से व्हेन वी सी लाइक दिस, ये आपको सिर्फ इसी बोन के अंदर पाई जाएगी विच इज़ कॉल्ड एज द फीमर बोन। बाकी जितनी भी बोन्स हैं यू विल फाइंड द स्ट्रेट बोन्स, लाइकवाइज दी। अभी आपने अपर लिम्ब के बारे में भी जितनी भी हड्डियां पड़ी हैं, ह्यूमरस, रेडियो, अल्ना, सिमिलरली द ऑल अदर लॉन्ग बोन्स, यू विल नॉट फाइंड दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कि आपको ऐसा फीचर नहीं देखने को मिलेगा जो कि फीमर बोन के अंदर पाया जाता है। देन देर इज प्रेजेंट द ग्रेटर ट्रूकेंटर, लेसर ट्रूकेंटर, एंड द लॉन्गेस्ट पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज द बॉडी और शाफ्ट, वेयर द मैक्सिमम मसल्स आर अटैच्ड, एंड द मैक्सिमम मसल्स जो हमारी थाई की मसल्स हैं, जो ये सारी की सारी मसल्स हमारी इस पार्ट में, हमारी बॉडी पार्ट में या शाफ्ट पे अटैच्ड होती हैं। The lower end, this is called as the lateral epicondyle. This is in close contact with the lower bone, that is the tibia, जो टिबिया की क्लोज कॉन्टैक्ट के अंदर होता है, एंड ऑल्सो इन रिलेशन और इन कॉन्टैक्ट विद द सीसामॉइड बोन, पटेला, एंड हेल्प्स टू मेक द जॉइंट, दैट इज द नी जॉइंट, और नी जॉइंट को बनाने में मदद करता है। सो इन दिस वे वी कैन से कि हमारी फीमर बोन जो एक ऐसी हड्डी है जो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी है, और इसके डिफरेंट पार्ट्स पाए जाते हैं, हेड, अपर हेड, लोअर हेड, द नेक रीजन, एंड इट हेल्प्स टू मेक द हिप जॉइंट with the help of the upper head, and with the help of the lower head it makes the knee joint. Then we come to the second bone. The second is the tibia bone. This is the tibia bone. The tibia bone, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट लोकेशन आपको ये याद रखनी है। The tibia bone is always present towards the toe of our foot.
हमारे पाँव के अंगूठे की तरफ पाई जाने वाली बोन का नाम टिबिया है। ऑपोजिट टू दिस बोन, इस हड्डी के जो ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज दी फिबुला। इन दिस वे, फिबुला बोन इज टुवर्ड्स दी लिटिल फिंगर ऑफ द फुट एंड टिबिया टुवर्ड्स दी टो, पाँव के अंगूठे की तरफ। द टिबिया बोन upper head in close contact with the lower head of the femur, and patella and the upper head of the fibula, ये मिलकर के सभी मिलकर के हमारा नी जॉइंट बनाती हैं, हमारे घुटने का जोड़ बनाने में मदद करती हैं। Then there is present the fibula bone. In the fibula bone, upper head, lower head, longest part is the shaft or body, और इनमें भी मसल्स अटैच्ड होती हैं। एंड बोथ दिस बोन्स आर, दे आर यूनाइटेड विद द कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है जो इनको आपस में जोड़ करके रखता है। दैट मीन्स कार्टिलेजिनस जॉइंट में हमने स्टडी किया था, वेरी लिटिल मूवमेंट इज पॉसिबल, और वन वाज फाइब्रस, नो मूवमेंट, एग्जाम्पल हमने दिया था स्कल। कार्टिलेजिनस आपके सामने लॉन्ग बोन्स और वर्टिब्रल कॉलम बैक बोन का है। साइनोवियल जहाँ पर मैक्सिमम मूवमेंट प्रेजेंट होती है। तो ये हमारे सामने, ये पिछले टॉपिक से रिलेटेड भी हमारे सामने पॉइंट्स इसमें आ रहे हैं। अब जब हम नीचे की तरफ देखते हैं, द लोअर पार्ट, दैट मीन्स द नेक्स्ट बोन्स विच आर 7 बोन्स कॉल्ड एज द 7 टार्सल। दीज आर द 7 टार्सल बोन्स, एग्जाम्पल ऑफ द शॉर्ट बोन्स। ये 7 टार्सल्स हमारी एडी के रीजन में और इन द हील पोर्शन दीज आर प्रेजेंट। द लार्जेस्ट टार्सल बोन इज कॉल्ड एज द कैलकेनियस, विच यू हैव टू रिमेंबर। द कैलकेनियस इज द लार्जेस्ट बोन, that is the tarsal bone, which is also called as the heel bone, जिसको हम heel bone कहते हैं, जो हमारी पाँव की एड़ी को बनाती है और सारा वजन सहन करती है। Just very close to this, another large bone that is called as the talus. कैलकेनियस के साथ ही एक दूसरी बड़ी हड्डी भी प्रेजेंट है, which is called as the talus and helps to make the ankle joint, और जो एंकल जॉइंट एडी का जोड़ बनाने में मदद करती है। हाउ? बाय द लोअर एंड्स ऑफ द टिबिया एंड फिबुला। टिबिया और फिबुला का जब नीचे का हेड इसके कांटेक्ट में आता है, इट हेल्प्स टू मेक द एंकल जॉइंट। ये हमारा एडी का जोड़ बनाने में मदद करती है। आफ्टर दिस देयर आर प्रेजेंट दी 5 मेटाटार्सल्स, जैसे कि आपने हाथ में पढ़ा था, हाथ की हथेलियों को बनाने वाली 5 मेटाकार्पल्स हमारे पाँव के तलवे को, सोल ऑफ द फुट को बनाने वाली, देयर आर प्रेजेंट दी 5 मेटाटार्सल्स। देन हमने हाथ में पढ़ा था, देयर आर प्रेजेंट द 14 phalanges, जो उंगलियों को और अंगूठे की हड्डियां हैं। सिमिलरली इन द फुट ऑल्सो देयर आर प्रेजेंट 14 phalanges, और ये 14 phalanges कैसे हैं? 2 फॉर द टो एंड फॉर द रिमेनिंग 12 फॉर द फिंगर्स। हम पाँव के लिए इस्तेमाल करते हैं वर्ड, पाँव के अंगूठे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टो, और हाथ के अंगूठे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं थंब। जबकि हिंदी में अगर हम कहेंगे तो दैट इज़ द पाँव का अंगूठा और हाथ का अंगूठा। बट when we will use the medical word here, from the anatomical point of view, this is called as the thumb and this is called as the toe. तो जो हड्डी हमारे टो रीजन में पाई जाती हैं, दैट मीन्स दे आर दी बोन्स ऑफ आवर लोअर limb, and the bones which are present in our thumb, the bones of the upper limb. तो इस तरह से क्लियरली आपको समझ के चलना है कि ऐसी हड्डियाँ जो अपर लिम्ब की हैं और हमारे अंगूठे की हैं, दे आर दी
thumb, and the lower region की they are towards the toe region. In this way हमारी 14 number of the phalanges which are present, 2 in the toe and 3 for each finger, तीन तीन प्रत्येक उंगली के लिए प्रेजेंट है. Again, when we count all these bones, number 1 is the femur, number 2 is the tibia, fibula. Therefore, 1, 2, 3 plus we add 7. Total comes 10 plus 5, 15 plus 14 phalanges. Number is 29. 29 हड्डियाँ हमारे सामने आ गई हैं. एक हड्डी हमारे पास कम है, दैट इज दी पटेला बोन, जो कि हमारे घुटने की हड्डी कहलाती है. फीमर का लोअर हेड, टिबिया फिबुला का अपर हेड, उसके ठीक सामने विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी नी कैप, जिसे आप नी कैप भी कहते हैं, पटेला बोन. ये कुल अगर इन सबको जोड़ दिया जाए, द नंबर कम्स 30. 30 bones are present in the lower limb, multiplied by 2 both the lower limbs, it is 60. Therefore, total number of the bones which are present in the lower limbs are 60. हम ये कह सकते हैं कि 60 हड्डियाँ हमारे अपर लिम्स में हैं, दोनों अपर लिम्स में, और 60 हड्डियाँ हमारे दोनों लोअर लिम्स में प्रेजेंट हैं. इन दिस वे आउट ऑफ 206 बोन्स, 206 हड्डियों में से ये 120 हड्डियाँ हमारी अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की इस प्रकार से पाई जाती हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द इन वेरी ब्रीफ द इंट्रोडक्शन ऑफ हाउ दीज बोन्स आर प्रेजेंट. हमारी बॉडी के अंदर ये लोअर लिम्ब की कैसे पाई जाती हैं. सो थैंक यू वेरी मच.